Hello students, now we proceed with the next chapter, chapter 8 and the second last chapter for the term first syllabus. तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये सेकंड लास्ट चैप्टर बचा है आपका, उसके बाद इसके बाद एक और चैप्टर और रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का चैप्टर है आपका, ओके। तो देखो अपन ने पहले भी हिस्ट्री की चैप्टर्स अपन ने देखे हैं। तो ये जो टाइम आएगा इसका, जो अपन इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसकी जो टाइम पीरियड है, इसमें देखो बोला गया है, क्या नाम है इसका, दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ओके। मेडिवल पीरियड मतलब कोई बीच का टाइम है। देखो अपन ने पहले हर्ष का टाइम देखा था, फिर राजपूत एज देखी थी 12th सेंचुरी तक। तो 12th सेंचुरी के बाद की जो पोजीशन है वो इसमें बताई गई है, कौन कौन से इसमें रूलर्स रहे हैं, कौन सी डायनेस्टीज इसमें, और कहाँ पे जो इंडिया का जो मेन सेंटर है दिल्ली, ठीक है, वहाँ के बारे में इसमें बताया गया है आपका। तो अपन दिल्ली सल्तनत देखेंगे, दिल्ली ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड बोलते हैं इसको। इसमें जब इस टाइम की बात आती है तो उसमें बोलते हैं उसको दिल्ली सल्तनत होती है वो, ठीक है। तो अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली, ये 1206 कॉमन इरा से, ठीक है, ये चला 1526, मतलब 1526, इतना अप्रोच 320 ईयर्स इन्होंने रूल किया दिल्ली पे। इसके बाद दूसरी यहाँ पे मुगल्स आएंगे उसमें, जिसमें अकबर वगैरह रहते हैं, बाबर अकबर वो हैं, वो मुगल्स आते हैं 1526 के बाद यहाँ पे रूल करने आते हैं। चलो देखते हैं इसमें। ओके, भगवती बेन वेंट टू टूर ऑफ द नॉर्थ इंडिया से इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री एंड। अच्छा, ये तो कोई स्टोरी टाइप में है, प्रेजेंट मैटर। इसमें अपन दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं डायरेक्ट, ओके। मोहम्मद गोरी यहाँ पे आया था अटैक करने, ठीक है। इसने सोमनाथ टेम्पल वगैरह इनको लूट किया, ठीक है। तो उसी का एक स्लेव था, ठीक है, जो उसके अंडर में वर्क करता था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक नाम का एक स्लेव हुआ, ठीक है। तो उसने अपने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी जब डेथ हो गई उसके बाद उसने स्टार्ट किया था। जो दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है आपकी, वो आती है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी। स्लेव होना किसी का अधीन होना, स्लेव होना, ठीक है, ये वो चीज़ होती है स्लेव, गुलाम होना किसी का, ओके। तो अपन फर्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, अप्रोक्स 1206 सी में दिल्ली सल्तनत फाउंडेशन हुआ था, इसका फाउंड हुई थी ये, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी, मोहम्मद गोरी की जो डेथ के बाद उसके कुछ लॉयल स्लेव्स थे, उसके कुछ, ठीक है, उसके जिन्हें गुलाम बना रखे थे, जो उसके अंडर में वर्क करते थे, वो उसके कमांडर्स हुए, ठीक है, सेनापति होते थे, आर्मी वगैरह संभालते थे, ओके। और उन्होंने क्या किया, बिकेम द कमांडर एंड द एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ द दिल्ली, ठीक है। उन्होंने थ्रोन ऑफ दिल्ली पे अपना रूल कर लिया, ठीक है। दस द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड द रूलिंग ओवर द दिल्ली, इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि जो स्लेव्स थे मोहम्मद गोरी के, उन्होंने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, ओके। ही मैनेज टू प्रोवाइड एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। Thus the slave dynasty ruling over the area through he faced many difficulties in establishing his power in the India. मोहम्मद गोरी ने बहुत प्रॉब्लम फेस की यहाँ पे पावर को एस्टेब्लिश करने में, लेकिन उसके जो स्लेव्स थे उन्होंने फिर उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। ही मैनेज टू प्रोवाइड एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीनार। देखो जो स्टार्टिंग में आता है आपका, इसमें ओके रुको, ही जो इसमें आ रहा है, ठीक है, वो अपना उसके जो एक लॉयल, वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव, एक उनका लॉयल स्लेव था, गोरी का लॉयल स्लेव, क्या नाम था उसका, नाम सुना होगा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम याद रखना है, ठीक है। इसका नाम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है। ये स्लेव डायनेस्टी किसने स्टार्टिंग किसने किया था, स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और रियल जो उसका आएगा इसमें, वो रियल फाउंडर कौन होगा वो आगे आएगा इसमें। कुतुबुद्दीन फर्स्ट इस्लामिक रूलर था यहाँ का, ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट इस्लामिक रूलर जिसने इंडिया पे रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसमें उसका नाम आता, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव था मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डायनेस्टी स्टार्टिंग की थी। इसके अलावा ये स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार, एक मीनार का स्टार्टिंग किया, बाद में कुतुब मीनार जिसको बोलते हैं, स्टार्टिंग किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका एक सन इन लॉ था इल्तुतमिश,
सन इन लॉ था उसका, तो वो सक्सेड हुआ उसके बाद, ठीक है। तो उसने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया मीनार की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ने मीनार को स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश उसके बाद आया, इल्तुतमिश यहाँ का, उसने रूल किया यहाँ पे दिल्ली पे। द मीनार वी केम डाउन वाज फेमस, कुतुब मीनार जिसको बोलते हैं आज भी हैं वो दिल्ली में, ठीक है। इसमें ये गिवन है कुतुब मीनार, ओके। अच्छा, आर्किटेक्चर था वो स्टाइल कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड इज द मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल, हिंदू मुस्लिम स्टाइल का एक मिक्सचर फॉर्म था, ओके। दिस प्लेस वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द सल्तनत एज, और सल्तनत एज थी उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली, दिल्ली का कैपिटल हुआ करती है, जो कुतुब मीनार था उसका कैपिटल वाला प्लेस हुआ करता था। देश द सिंह इल्तुतमिश वाज आल्सो स्लेव इन द बिगनिंग, इल्तुतमिश भी स्लेव था स्टार्टिंग में, किसका स्लेव था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ओके। ही कॉन्क्यूर्ड मैनी टेरिटरीज इन द इंडिया में, ये उसके बाद राजा बना, किंग बना। सो इज नोन एज फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो उसने बहुत सारे उसके साथ जो एरिया उसको एक्सटेंड किया उसने, तो उसलिए उसको फाउंडर बोलते हैं। सो ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो रियल जो फाउंडर बोलते हैं वो इल्तुतमिश को बोलते हैं, कहीं कुछ स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन है, फाउंडर, तो फाउंडर इल्तुतमिश को बोलते हैं उसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसकी एक डॉटर थी उसकी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की, वो असेंडेड विद थ्रोन आफ्टर हिज डेथ 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हुई, उसके बाद रजिया सुल्तान ने वहाँ पे रूल किया, ठीक है। बट देखो ये फर्स्ट और लास्ट वुमेन रूलर थी पूरे दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में, ठीक है। जो मुगल सल्तनत की थी एक ही रूलर थी महिला, जिसमें वुमेन्स में है ना, वुमेन में, ओके। रजिया वाज एन एफिशिएंट रूलर, एक अच्छी रूलर थी वो, एंड द फर्स्ट रूलर टू द रूल ओवर द दिल्ली, जिसने दिल्ली पे रूल किया, वो फर्स्ट फीमेल रूलर थी, ओके। सी यूज टू ड्रेस अ मैन, ठीक है, देर इज अ नॉर्मल थिंग कि वो एक मैन जैसे कपड़े वगैरह पहना करती थी, देर इज द थिंग अकॉर्डिंग टू स्टोरी ऑफ दैट टाइम। मिशा सिराज रजिया वाजे मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर देन हर ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स थे उनसे ज़्यादा कैपेबल थी। हाउएवर बीइंग ए वुमेन शी वाज नॉट एक्सेप्टेड एज ए रूलर, बट वो वुमेन थी, फीमेल थी, इस वजह से उसको रूलर ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया गया फिर, ठीक है। तो इसकी डेथ भी हो गई थी बाद में। तो ऐसा है कि ज़्यादा फीमेल्स की वजह से तो ही प्रॉब्लम हुई उसको, देयर इज द थिंग, ओके। अमीर उमराव डिसलाइक द रजिया एज ए रूलर, अमीर होते थे जो वहाँ पे स्टेट था पूरा, उसके जो बड़े बड़े लोग थे थोड़े वहाँ पे, ठीक है, जिनकी ज़्यादा पावर हुआ करती, अच्छी पावर हुआ करती थी राजा के सामने, किंग के सामने, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ, उन्होंने राजा को डिसलाइक कर दिया, तो राजा रूल केम टू एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द आमिर्स, जो वहाँ के लोग हुए, बड़े बड़े लोग हुए, ठीक है, आमिर्स हुए वहाँ के, जिसको अमीर धनी बात भी बोलते हैं। आमिर वहाँ के अच्छे अच्छे जो चीफ कमांडर्स होते हैं वो सब होते हैं उसमें, उन्होंने उसको डिसलाइक किया, दैट्स द थिंग, उसका रूल एंड अप आया। देर वॉज ए कम्प्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत फॉर द 6 ईयर आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद थोड़े स्टेबिलिटी नहीं रही सल्तनत में 6 ईयर तक। उसके बाद एट लास्ट द अमीर्स एनथ्रोन नसरुद्दीन द सन ऑफ द इल्तुतमिश, तो सन ऑफ द इल्तुतमिश का एक अमीर था, ठीक है, कौन, नसरुद्दीन, उसने थ्रोन को लिया। ही रूल 21 ईयर्स तक उसने रूल किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई। उसके बाद एक जियासुद्दीन बलबन असेंडेड द थ्रोन ऑफ द दिल्ली, एक किंग हुआ जियासुद्दीन बलबन, ठीक है, उसने थ्रोन लिया, मतलब उसने रूल किया वहाँ पे। ही वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर हु बोट द एंड ऑफ द डिसऑर्डर एंड एस्टेब्लिश द पीस, एक अच्छा रूलर हुआ, ठीक है, मतलब अच्छा रूलर किया उसने, पीस वगैरह अच्छी की वहाँ पे, जो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो रही थी उसको सही किया। बलबन हैड बीन द वजीर ऑफ द नसरुद्दीन फॉर 20 ईयर्स, और जो नसरुद्दीन का वजीर रहा ये, मतलब जैसे राइट हैंड बोलते हैं ना किसी को, वो रहा, वो वजीर नसरुद्दीन के अंडर में वर्क किया, फिर वही राजा बन गया। सब्सिक्वेंटली रूल एज द सुल्तान फॉर 22 ईयर्स, ही डिसेंडेड ओवर वीक एंड खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी यहाँ तक फिनिश हो जाती है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी चालू होगी। उसके बाद क्योंकि जियासुद्दीन बलबन के बाद कमज़ोर होती गई ये डायनेस्टी, उसके बाद नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी वहाँ पे, ठीक। अब इसमें थिंग्स टू नो है, कुछ फीमेल्स रूलर्स रही हैं उसके बारे में
बताया गया है इसमें। क्वीन रुद्रम देवी हैं, रूलर ऑफ द एक डायनेस्टी थी, उसके क्वीन थे क्वीन रुद्रा देवी। एक कश्मीर का एक रूलर रही क्वीन दिद्दा। ठीक है, क्वीन दिद्दा रही, उसको दीदी नाम से जाना जाता है, उसके सब्जेक्ट्स मतलब वहाँ की प्रजा होती थी वो। तो ऐसे ऐसी बात नहीं है फीमेल्स रूलर नहीं हुई, इंडिया में फीमेल्स रूलर हुई, झांसी की रानी वगैरह सब अब अच्छी अच्छी फीमेल्स रूलर थी है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इनका। तो ऐसे वहाँ डायनेस्टीज हुई। एक थी कटाटिया डायनेस्टी, उसकी क्वीन थी क्वीन रुद्रमा देवी, वारंगल में प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश में है, वहाँ की क्वीन हुई क्वीन रुद्रमा देवी। तो ऐसे कुछ अच्छी अच्छी फीमेल्स रूलर भी हुई इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। सल्तनत पे, दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान दिल्ली की फर्स्ट रूलर थी फीमेल। नेक्स्ट आता है खिलजी डायनेस्टी। देखो इनके जो सरनेम वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डायनेस्टी चलती है। ठीक है, विद इन 4 ईयर्स ऑफ द बलबन्स डेथ, बलबन की डेथ के बाद क्या हुआ, खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूलर ओवर द दिल्ली। बलबन की डेथ के 4 साल बाद इसमें खिलजी डायनेस्टी चालू हुई। ठीक है, इसका टाइम पीरियड अप्रॉक्स आता है आपका 1296 के अप्रॉक्स। ठीक है, 1290 के अप्रॉक्स आता है। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन द अफगानिस्तान वाज नोन एज द खिलजी। कौन थी यह तुर्कीज थे, खिलजी ये बिलोंग करते थे, खिलजी इनके सरनेम वगैरह हुआ करते थे। उसमें आया जलाउद्दीन खिलजी ब्रोट एन एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो जलाउद्दीन खिलजी एक रूलर हुआ, उसने स्लेव डायनेस्टी को एंड अप किया और फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन द 1296। ठीक है, 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चली थी, 4 ईयर तक अनस्टेबिलिटी रही थोड़ी, और उसके बाद 1296 में 4 और 6 ईयर तक अप्रोक्स अनस्टेबिलिटी रही थी। ठीक है, 1996 तक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई, इसके द्वारा जलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हुआ एक रूलर अलाउद्दीन खिलजी हुआ बोथ हिज नेफ्यू एंड द सन इन लॉ। किसका, जलाउद्दीन का नेफ्यू भी था, नेफ्यू एंड द सन इन लॉ दोनों थे वो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और थोड़ा जलाउद्दीन ने बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। देखो ये ऐसा करते थे, अपने फादर को भी मार दिया करते थे ये रूलर्स, रूल करने के लिए इतने खतरनाक हुआ करते थे। ये वाज वेरी एम्बिटियस, प्रसिद्ध हुआ करता था, ये अच्छा था मतलब उसके रूल में। ही कंट्रोल द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमास इन उमराव इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो वहाँ के लोग हुआ करते थे उलेमास उमराव मतलब डिफरेंट डिफरेंट आमिर्स हुआ करते थे जिनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका, ठीक है, उनका चलता उनकी रूल चलता था, उनकी जो ऑर्डर्स चलते थे वो उसने कंट्रोल किया। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल प्राइजेज। अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए रूल वगैरह बनाए। ओके, एक प्रसिद्ध पोइट रहा था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो नाम सुना होगा। हु वर्क्स वार वेल नॉन एडोन हिज कोर्ट, उसे कोर्ट को एडोन करते थे, ब्यूटीफुल करते थे उसकी कोर्ट को, मतलब उसी कोर्ट में थे वो अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट में, ध्यान रखना। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ एंड द तुगलक डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स पावर रिप्लेसिंग द खिलजी डायनेस्टी। 1320 तक ये डायनेस्टी चली खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई। ठीक है, आमिर को और अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद अनस्टेबिलिटी आ गई इस डायनेस्टी में, वीक हो गई खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है इसमें। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और अमीर खुसरो इसमें गिवन है। अमीर खुसरो किसकी कोर्ट में थे, अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट में। देयर इज द थिंग। नेक्स्ट वी तुगलक डायनेस्टी अपन नेक्स्ट उसमें चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे।